हाथी पर बैठे ध्रुव जी महाराज ने देखे मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े सब, तो हाथी से नीचे उतरे और सबके पैर छुए। अब बताओ, जिसे भगवान मिल गए हो उससे बड़ा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है दादा। और फिर भी ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे सब बड़े बुजुर्ग खड़े, तो नीचे उतरे और सबके चरण स्पर्श किए, सबसे आशीर्वाद लिया। और आजकल देखो, आजकल लड़का महीना पे अगर कोई सरकारी नौकरी लग जावे या महाराज महीना पे 20-30 हजार रुपया कमान लगे तो फिर महाराज अंबानी बन जाए। झुकना तो आजकल के बंदे जानते ही नहीं है, और झुकेंगे भी। आजकल बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारे दादाजी इनके पैर छुआ, आजकल बताना पड़ता है। और पैर भी अगर छूते हैं तो कैसे छूते हैं? महाराज परियां छुए के छाती तो लगा ले जय हरि हरि। आजकल तो पूरा झुकना ही नहीं जानते, पैर तो ढंग से छूना ही नहीं जानते, बस परियां छुए के छाती तो लगा ले, बस छू गए पैर है। अच्छा ये बताओ पैर क्यों छुए जाते परीक्षा जी महाराज? बताइए एक पति महाराज, आशीर्वाद के लिए परियां छुए के आशीर्वाद मिल जा। हाँ, पांच छुआ माथा से लगाओ, आशीर्वाद मिल जा। हम देखो आपको बताएं पैर क्यों छुए जाते हैं। महाराज पैर छूने के पीछे दो कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण ये कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना मेरी माँ, ये बात किसी को शायद पता नहीं होगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के हम पैर छूते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। पैर किसके छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए? शराबी, जुआरी, मांसाहारी, चरित्रहीन आदमी, जिसकी समाज में कोई इज्जत ना हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर मत छुओ। ऐसे आदमी के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। शराब जो पीता हो, बेशक तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर न छुओ। याद रखो, जो चरित्रवान हो, जो गुणवान हो, जो भगवान का भक्त हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, ऐसे आदमी के पैर छुओगे तो कुछ लाभ मिलेगा। पहला कारण ये कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर आ जाते हैं। दूसरा कारण ये कि पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। दूसरा कारण महाराज जी आपने देखा हो, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो होते हैं वो कभी अपने पैरों के पास नहीं जाने देते, कभी भी अपने पैरों के पास वो किसी भी आदमी को नहीं जाने देते। और कोई कोई लोगों को मैंने खुद देखा कि बिल्कुल पैर नहीं छूने देते। हर किसी से पैर भी नहीं छुपाने चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई महाराज कैसा व्यक्ति हो, कैसा आचरण हो, क्या करता हो, अब वो आपके पैर छू जाए तो आपका भी धर्म चला जाए। कभी ऐसे व्यक्ति पर पैर नहीं छुपाने चाहिए। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज चले, सबसे पहले अपनी मौसी सुरुचि के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मौसी दरवाजा खोलो, क्या बात दरवाजा खोलो। ये अमन की माता जी की तरफ से 201 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार में। मौसी उस दिन तुमने मुझे तमाचा न मारा होता तो आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
गोद नहीं लियो ताई माता मेरी मुख से बोला माता मेरी मुख से बोला आई गो तेरो सोते लो लाला दरवाजा खोलो, लेकिन परीक्षण जी सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। फिर ध्रुव जी महाराज चले सुनीति के पास में पहुंचे। मैया ने देखो पुत्र को हृदय से लगाए लो, लाड दुलार करने लगी और महाराज बड़ी खुशी मना रही है। बेटा भगवान तुझे मिल गए? ध्रुव बोले हाँ माँ भगवान मुझे मिल गए। सुनीति बोली बेटा तो मुझे भी भगवान के दर्शन करा दे। तो परीक्षण जी महाराज भगवान का आह्वान किया। ध्रुव ने प्रभु आए, उन्होंने सुनीति को दर्शन दिए, उत्तानपाद को दर्शन दिए और साथ ही साथ सुरुचि को भी दर्शन दिए। देखो संतान चाहे तो 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दे और संतान चाहे तो 7 पीढ़ियों का विनाश। संतान चाहे तो माँ बाप को सिंहासन पे पहुंचा दे और संतान चाहे तो माँ बाप को मिट्टी में मिला दे। मैया सुन रही हो मेरी माँ? नहीं सुन रही। आज तुम लोग उदास खाए बैठे हो, हंस मुस्कियाए नहीं रही का। हाँ कूलत चलिए भगवान की। धीरे धीरे समय बीता, उत्तानपाद के ऊपर बुढ़ापा आया। ध्रुव जी बड़े हुए तो उत्तानपाद ने दादा ध्रुव को अवध का राजा बनाया। कई वर्षों तक रह करके ध्रुव जी ने इस धरा पर राज्य किया। उत्तानपाद वन में भजन करने चले गए। जब ध्रुव की राज्य से इच्छा भर गई तो ध्रुव भगवान के धाम के लिए चले। मृत्यु देवी आई ध्रुव को लेने, क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में रहते हैं। यहाँ जो भी जाएगा उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो मृत्यु देवी आई ध्रुव को लेने। तो ध्रुव ने कहा, मृत्यु ने कहा मुझे स्वीकार करो ध्रुव, तब तुम्हें जाने देंगे भगवान के धाम को। तो ध्रुव ने कहा अपना सर झुकाओ तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो दादा मृत्यु देवी ने सर झुकाया, ध्रुव ने मृत्यु के सर पर पैर रखा और भगवान के धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ऐसा कहा जाता है कि इस संसार के बोली राधा रानी सरकार की। और ये हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय हमारे बड़े भैया वीरेश नाथ भैया जी, इनकी धर्म पत्नी पगड़ी पहना करके माला पहना के सम्मानित करने के बाद जोरदार तालियां बजाएंगे। कामना करेंगे ये राम सीता की जोड़ी ऐसे ही अमर बनी रहे और भैया भाभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। ऐसे ही दोनों हंसते मुस्कुराते बने रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। ठाकुर जी ने हर मनोकामना पूरी करे, यही कामना यही आकांक्षा है। हमारे बाबा जी बोली राधा रानी सरकार की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को गए। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में स्थान दिया, जो आज भी ध्रुव महाराज भगवान की गोद में विराजमान
बजे सबसे चमकता हुआ तारा जो दिखाई देता है उत्तर दिशा में वही है ध्रुव तारा, जो आज भी भगवान की गोद में बैठे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ध्रुव जी संसार के प्रथम ऐसे बालक हुए जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, और ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे हैं। और ये भी कहा जाता है, कुछ विद्वानों के मत हैं कि जिस आदमी की मृत्यु होने वाली हो उस व्यक्ति को 6 महीना पहले से ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसे 6 महीना पहले से अगर ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लेना कि हमारा समय निकट आ गया है। तो हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्रुव तारा के दर्शन करने चाहिए। प्रेम से बोलो राधे, और जोर से बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए ताली बजाकर ये प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद